Hello, good mornings to all of you. Now today I will start the new topic of organic chemistry, that is amines. एमाइंस को लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। एमाइंस के बारे में कहते हैं कि एमाइड टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो एमाइंस हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, एमाइंस हैं। लेकिन एमाइंस इज व्हाट? एमाइंस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अगर आज के बाद कोई भी आपको बोले कि व्हाट इज एमाइन, नाउ यू से दैट एमाइन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसके अंदर एमाइन के अंदर भी दो पार्ट हैं। एक तो होता है एल्काइल एमाइन और दूसरा होता है एराइल एमाइंस। पहला पार्ट है एल्काइल एमाइन और दूसरा पार्ट है एराइल एमाइन। सेकेंड पार्ट है बच्चों एराइल एमाइन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है एल्काइल एमाइन क्या है तो आप उससे डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए दैट इज़ एल्काइल एमाइन। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए दैट इज़ एल्काइल एमाइन। तो यहाँ से एल्काइल एमाइन जो आएगा RNH2 एंड दिस इज़ द लोन पेयर। अगर दो हाइड्रोजन हटा दिए जाएँ अमोनिया के तो ये हो जाएगा R2NH लोन पेयर। और अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएँ तो ये हो जाएगा R3N लोन पेयर। दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। तो ये है हमारा प्राइमरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन एंड दिस वन इज द टर्सरी एमीन। तो नॉर्मली अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप ले आए दैट इज एल्काइल एमाइन। एराइल एमाइन क्या होगा? अगर यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया is replaced by हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया को कौन रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। और ऐसा होने पे क्या बनता है? एल्काइल एमाइन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय वेट बेटा ये फंस गया है तार। हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय एराइल ग्रुप नोन एज एराइल एमीन। जैसे ये देखो PHNH2 लोन पेयर यहाँ पे दिखा दीजिए, PH2NH लोन पेयर यहाँ दिखा दीजिए, PH3N लोन पेयर यहाँ दिखा दीजिए। तो ये हो गए आपके एराइल एमाइन। दीज आर द एराइल एमाइंस। अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एराइल ग्रुप लगा दीजिए, अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। एक फिनाइल तो प्राइमरी एमीन, दो फिनाइल सेकेंडरी एमीन, तीन फिनाइल टर्सरी एमीन। ओके, अब यहाँ पे बात होती है कि एमीन का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। जितने भी एमाइन हैं, ठीक है, सारे एमाइन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमाइन का नेचर जो होता है, द नेचर ऑफ एमाइन इज बेसिक होने की वजह से एमाइन के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। एमाइन के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर क्या करते हैं? डोनेट। एमाइंस हैव लोन पेयर एंड दे डोनेट देयर लोन पेयर्स। वो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अगर इसको हम बना के दिखाएं यहाँ पे तो लुक एट ओवर हियर, दिस इज द
ये आपका NH2 ये हमारे पास लोन पेयर है इसका, यहाँ पे मैंने लोन पेयर दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले ये टाइप्स उतार लीजिए, उसके बाद हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें कि जितने भी एमाइंस होते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे और नोट डाल करके वहाँ पॉइंट लिखेंगे। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमाइंस जो हैं बच्चों वो कैसे हैं? एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हैं? बेसिक हैं। सपोज लाइक दैट NH2, ये यहाँ पे लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर की वजह से ये अपना लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करना चाहेंगे, और जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। कैसा हो जाएगा? लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इनका नेचर हो जाएगा बेसिक। लेकिन अब जरा गौर से देखिए, ये है आपका एल्काइल एमाइन, दिस इज एल्काइल एमाइन, और एल्काइल एमाइन की बात अगर करेंगे तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, उसकी वजह से इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। लेकिन अगर यहाँ पे आपके सामने रख दिया जाए, लुक एट ओवर हियर, अगर आपके सामने रख दिया जाए ला करके, दिस टाइप ऑफ एराइल एमाइन, दिस इज द एराइल एमाइन, एराइल एमाइन, ये एराइल एमाइन की बात करेंगे अगर, तो दिस इज द एराइल एमाइन, ये लोन पेयर सिग्मा और ये पाई, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, यानी कि ये लोन पेयर जो है डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड होने की वजह से लोन पेयर के यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये रिंग के साथ अपना लोन पेयर क्या करेगा? कॉन्जुगेट करेगा, और कॉन्जुगेट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी तो डोनेट करने की प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है एल्काइल एमाइन का जो लोन पेयर होता है ये लोकलाइज्ड होता है, एल्काइल एमाइन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है। जितने भी एल्काइल एमाइन हैं सारे एल्काइल एमाइन का लोन पेयर कैसा होता है? लोकलाइज्ड। एराइल एमाइंस का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसके डोनेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो ये कम बेसिक होते हैं। और एल्काइल एमाइन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होने की वजह से इनके डोनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इनका बेसिक नेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जितने भी एल्काइल एमाइन हैं वो एराइल एमाइन से ज़्यादा बेसिक हैं। ऑल द एल्काइल एमाइन आर मोर बेसिक देन एराइल एमाइन। यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया है, और नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि एल्काइल एमाइंस और एराइल एमाइंस में ज़्यादा बेसिक कौन होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर लिखूँगा बच्चों, अब आपके सामने एक छोटा सा ऑर्डर लिखूँगा, देखें अगर आपको समझ में आ रहा हो। एक छोटा सा ऑर्डर है, ये नोट डाल के लिखिएगा, नोट एल्काइल एमाइन ज़्यादा बेसिक है किससे? एराइल एमाइन से। एल्काइल एमाइन इज़ मोर बेसिक देन एराइल एमाइन। और बीच में आता है अमोनिया, बीच में क्या आता है? अमोनिया। तो एल्काइल एमाइन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया, एंड अमोनिया इज़ मोर बेसिक देन एराइल एमाइंस। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब जरा गौर से देखो, अगर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है इस NH2 के पास, तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा इस रिंग के साथ, ओके। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बच्चों, लुक एट ओवर हियर, अगर कुछ इस तरह का दिखा दिया जाए कि ये है NH और एक रिंग यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड इस रिंग के साथ हो सकता है,
और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड इस रिंग के साथ हो सकता है। तो इस लोन पेयर के डीलोकलाइज्ड होने के चांसेस सिर्फ एक रिंग के साथ हैं, लेकिन इस लोन पेयर के डीलोकलाइज्ड होने के चांसेस दो रिंग के साथ हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक ये हुआ। फिर एक और आ गया N, दिस इज 1, ओके। यहाँ पे इस लोन पेयर के डीलोकलाइज्ड होने के चांसेस यहाँ भी हैं और लोन पेयर के डीलोकलाइज्ड होने के चांसेस यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 जगहों पे क्या हो रहा है बच्चों, डीलोकलाइज्ड। तो इसका बेसिक पावर क्या हो जाएगा, और कम। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एराइल एमाइन ज़्यादा बेसिक होगा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एराइल एमाइन इज मोर बेसिक देन डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल एमाइन, एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल एमाइन इज मोर बेसिक देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस आएगा उतना ही ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर आएगा बच्चों, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ करके आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। 2 तरह के एमाइंस होते हैं, एक एल्काइल एमाइंस, एक एराइल एमाइंस। जितने भी एल्काइल एमाइन हैं उनका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, और लोन पेयर लोकलाइज्ड होने की वजह से वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। लेकिन एराइल एमाइन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। इस कारणवश एल्काइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एराइल एमाइन, और एल्काइल एमाइन और एराइल एमाइंस के बीच में एक कंपाउंड आता है, इसको कहते हैं अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक एल्काइल एमाइन, देन अमोनिया, देन एराइल एमाइंस, देन व्हाट, देन एराइल एमाइन। ओके, और एराइल एमाइन की जब स्टडी करते हैं तो एराइल एमाइन में जो 1 डिग्री होता है वो ज़्यादा बेसिक, एराइल एमाइन में जो 2 डिग्री होता है वो कम बेसिक, एराइल एमाइन में जो 3 डिग्री होता है वो बहुत ही लीस्ट बेसिक होता है। तो इन एराइल एमाइन 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। और अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, तो 1 डिग्री की जब बात करेंगे तो 1 डिग्री में ज़्यादा, जो 1 डिग्री है वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एक ही रिंग में जा रहा है। 2 डिग्री में लोन पेयर 2 रिंग में जाएगा, 3 डिग्री में लोन पेयर 3 रिंग में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ सबसे कम होगी। तो ये बहुत कम डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, ये इससे थोड़ा ज़्यादा रखेगा, ये उन दोनों से ज़्यादा रखेगा। दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ एराइल एमाइंस। तो एराइल एमाइंस का बच्चों ये बेसिक नेचर हो गया। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व द फंडा। ये यहाँ से एक फंडा हमने आपको सिखाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि एराइल एमाइन और एल्काइल एमाइन में ज़्यादा जो है बेसिक कौन सा एमाइंस है। ओके, एक छोटा सा नोट और लिख देता हूँ, सपोज लाइक दैट ये आपके पास बेंजीन रिंग है, and this is cyclohexyl benzene ring, and this is NH2 and it has lone pair, and again this is the benzene ring and this is the what, cyclohexane ring and NH2 over here। तो यहाँ देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ये यहीं पे है, इसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मूवमेंट का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर नहीं है। अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता तो मूव करता, लेकिन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका मूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है। तो ये उठा करके लोन पेयर आप किसी को दे सकते हो, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, एंड ड्यू टू लोकलाइज्ड लोन पेयर जस्ट यू डोनेट देयर लोन पेयर एंड इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे दिस इज लोन पेयर, और अगर इस रिंग को हम सही से बना दें तो लुक एट ओवर हियर लाइक दिस इज लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये लोन पेयर कैसा हो जाता है, डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, डीलोकलाइज्ड। तो अब यहाँ पे इस लोन पेयर को देने की, इस
कंपाउंड में, इस NH2 में लोन पेयर को देने की टेंडेंसी कम हो गई। तो ये वाला लोन पेयर दे सकते हैं बहुत ही ईजिली, कुछ नहीं बोलेगा ये, लेकिन ये बोलेगा कि हमको यहाँ भी देना है। तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन हो गया? ये हो गया। तो याद करिएगा, अगर एमाइन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, एमाइन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, तो वो लोन पेयर कम बेसिक होगा। और एमाइन का लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है तो वो लोन पेयर आप इजीली दे सकते हैं और वो ज़्यादा बेसिक होगा। क्या होगा बच्चों? ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, दिस इज द एमाइंस। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं बेटा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। एमाइन के प्रिपरेशन का जनरल मेथड हम लोग देखते हैं बेटा। दिस इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। सबसे पहला है बाय रिडक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम एमाइंस बना सकते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं बच्चों? एमाइंस हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ए बाई नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स। ए है बाई नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स। लुक एट ओवर हियर, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको आप रिडक्शन करवा दीजिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, दिस इज द एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करवा दीजिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे पहला वाला रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, सेकेंड इज tin in presence of HCl, tin followed by HCl. Third, sodium followed by ethyl alcohol. Sodium followed by ethyl alcohol. Sodium is followed by ethyl alcohol. BH3 in presence of THF. BH3 in presence of THF or B2H6 in presence of B2H6 in presence of H+। ये सारे रिएजेंट हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लाह बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ H2O, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, टिन फॉलोड बाय HCl, सोडियम फॉलोड बाय इथाइल अल्कोहल, BH3 फॉलोड बाय THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, BH3 फॉलोड बाय THF, B2H6 followed by H+, then it formed what beta? Then it formed RCH2NH2. This is the primary amine. 1 डिग्री एमाइन यहाँ बनेगा। दिस इज एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल से 1 डिग्री एमाइन बनाने के तरीके हैं। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, tin followed by HCl, sodium followed by ethyl alcohol, BH3 followed by THF और डाइबोरेन followed by H+। दिस इज फॉर नाइट्राइल्स। और आइसोनाइट्राइल्स की जब बात करेंगे, आइसोनाइट्राइल की, तो जरा गौर से देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आइसोनाइट्राइल की बात करेंगे, that is RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोनाइट्राइल। इन सारे रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बना देगा, क्या बना देगा ये? RNHCH3, ये बनाएगा RNHCH3। दिस इज 2 डिग्री एमीन। तो ये याद कर लीजिएगा, अगर नाइट्राइल है
दैट इज वो बनाएगा 1 डिग्री एमीन। नाइट्राइल्स बनाएगा 1 डिग्री एमीन्स आइसोनाइट्राइल्स, दिस इज आइसोनाइट्राइल्स। और बच्चों आइसोनाइट्राइल्स बनाएगा 2 डिग्री एमीन, आइसोनाइट्राइल बनाएगा व्हाट 2 डिग्री एमीन। नाइट्राइल्स फॉर्म 1 डिग्री एमीन, नाइट्राइल्स फॉर्म 1 डिग्री एमीन एंड आइसोनाइट्राइल्स फॉर्म 2 डिग्री एमीन। ओके, दिस इज RNHCH3, RNHCH3। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इस प्रोडक्ट को हम नाम दें कि ये प्रोडक्ट हमारा P है और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा Q है, क्या है Q। और क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो P क्या है बेटा, P है 1 डिग्री एमीन और Q क्या है 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ विद ईच अदर, दे आर फंक्शनल आइसोमर। देखो बच्चों, दे आर फंक्शनल आइसोमर, पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, दे आर फंक्शनल आइसोमर विद ईच अदर, दे आर फंक्शनल आइसोमर विद ईच अदर। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। P और Q एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। ओके बच्चों, तो P और Q क्या हो गया बेटा, फंक्शनल आइसोमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। एटलीस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको एमीन से मिलते हैं। एमाइन से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए। पूरा एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा बहुत ही आराम से, पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, बाय रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, बाय रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के रिडक्शन से भी कुछ बनता है, बाय द रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। ओके, तो सपोज लाइक दैट कोई कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और इसके साथ NO2 अटैच्ड है, और अगर इसका अगर रिडक्शन SnHCl के साथ करवा देते हैं, SnHCl के साथ, तो ये बना देगा जो NO2 का पोर्शन है, द NO2 पोर्शन वुड बी कन्वर्टेड इनटू NH2 इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl की प्रेजेंस में। और अगर SnHCl आपके पास ना हो तो रिडक्शन करवा दीजिए विद प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट, तो भी आपका क्या बन के आएगा, दिस इज NH2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आप लोगों ने देखी कि NO2 वाला पार्ट, दिस NO2 पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 पार्ट विद द हेल्प ऑफ SnHCl। और अगर कोई ना हो तो नॉर्मली बोल दो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट फॉलोड बाय कैटलिस्ट। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दिस पोर्शन, ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कंपाउंड में ये लगा हो आप लगा सकते हैं इसको। ओके, तो जैसे एक छोटी सी बात है, एक क्वेश्चन आपके वहाँ आया है नीट में, ये एक कंपाउंड है, लुक एट ओवर हियर, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी SnHCl के साथ, SnHCl के साथ। तो SnHCl की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो NO2 वाले पार्ट को NH2 में चेंज कर देता है। यानी कि यहाँ पे आप लगाएंगे लाइक ओवर हियर, लुक लाइक दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2। नीट का क्वेश्चन है, देखना बेटा। और अगर सेम कंपाउंड हो लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाए, डाई अमोनियम सल्फाइड
डाई अमोनियम सल्फाइड और डाई अमोनियम सल्फाइड और डाई अमोनियम सल्फाइड और डाई सोडियम सल्फाइड, डाई सोडियम सल्फाइड। आप डाई अमोनियम सल्फाइड लीजिए या डाई सोडियम सल्फाइड लीजिए, तो ये क्या करेगा, एक NO2 को चेंज करेगा NH2 में और एक को एज इट इज छोड़ देगा। तो ये जो बन के आएगा बच्चों, लुक लाइक दिस, ये जो बन के आएगा, ये NO2 ऐसा ही रहा, ये NO2 चेंज हो गया NH2 में और ये वाला NO2 ऐसा ही रहा। तो दिस इज NO2, ये NO2 एज इट इज रहा NO2 में और ये वाला NO2 NH2 में चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर SnHCl ले रहे हैं तो टिन और HCl ये सारे NO2 को NH2 में चेंज कर देंगे, और अगर डाई अमोनियम सल्फाइड ले रहे हैं या डाई सोडियम सल्फाइड ले रहे हैं तो डाई अमोनियम सल्फाइड और डाई सोडियम सल्फाइड ये क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे और एक को एज इट इज रखेंगे। एक को क्या करेंगे बच्चों, एज इट इज रखेंगे। ओके, फिर बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड, थर्ड है बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड। बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का आप रिडक्शन करवा दीजिए, एमाइड का रिडक्शन करवा दीजिए। तो जैसे ये है हमारे पास R C डबल बॉन्ड O NH2, फिर है आपके पास R C डबल बॉन्ड O NH R डैश, फिर आपके पास है R C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे एक आ गया R डैश और दूसरा हो जाएगा R डबल डैश, R डबल डैश। ठीक है, तो ये है एमाइड हमारे पास, ये है एमाइड। दिस इज प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड। टर्सरी एमाइड, अगर इन तीनों की रिएक्शन हमने करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट CO का पार्ट क्या बन जाता है, CO का पार्ट बन जाता है CH2 में। तो दिस विल बी चेंज एज RCH2 NH2, और सेकेंडरी वाला तो RCH2 NHR डैश, ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा RCH2 NHR डैश, और ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा RCH2 NR डैश R डबल डैश, ये बन जाएगा बेटा। ओके, तो ये एमाइंस की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये वाला CO का पार्ट जो है वो CH2 में चेंज कर देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट CO के पार्ट को CH2 में चेंज कर देता है। दिस CO कन्वर्टेड इनटू CH2, यहाँ पर भी CO कन्वर्ट हो गया CH2 में, बचा क्या NHR डैश, वो लगा दिया। CO कन्वर्ट हो गया CH2 में, बचा क्या NR डैश R डबल डैश, वो लगा दिया। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट फॉलोइंग बाय व्हाट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को चेंज कर देता है CH2 में। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, अ रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट, ये C डबल बॉन्ड O को चेंज कर देता है CH2 में। ओके, और कल हम लोग पढ़ेंगे गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस GPS। थैंक यू।